Hello students, today we have to learn about the unit second and demand topic. Okay, demand में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो बेटा चेंज इन डिमांड और आपको सेम से ही लगेगा वर्ड, लेकिन इसमें क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. इस क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है इसको आज हमें समझना है. मैंने अभी तक आपको कौन से टॉपिक पढ़ा दिए, मीनिंग बता दिया, फिर सेकंड फैक्टर्स बता दिए, थर्ड कल हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, और फोर्थ टॉपिक आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अब चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा फिर हम यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की. कल मैंने आपको बताए थे फैक्टर्स, परसों बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड PX, PR, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर्स इनकम. ठीक है, ये आपको मैंने फैक्टर्स बताए थे. अब वापस यही चीज आपको लर्न करने के लिए, समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. अगर इसकी वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से चेंज हो रहा है. ये क्या था, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जो मेन कमोडिटी है जिसका कंजप्शन हम कर रहे हैं. तो अगर उसकी प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. और अगर अदर फैक्टर्स इन सब की वजह से चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस एंड चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स. चेंज इन डिमांड को और क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड को और हम बोलेंगे, ये टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रही हूं. पहले इस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में दोबारा लिखती हूं यहाँ पे. ये तो आपको समझ में आ गया कि चेंज इन प्राइस है तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. और अगर ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स है तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. ओके, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको हम चेंज इन डिमांड बोलेंगे. और अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे. अब यहां मैं इसके डिफरेंस लिख रही हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और इसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर. पहले इसके नाम की बात करते हैं हम, और इसको हम क्या बोलते हैं. तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम और बोलते हैं, इसमें डिमांड कर्व जो होता है वो मूव करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. डिमांड कर्व, इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है. अभी बताऊंगी आपको कैसे मूव होता है और कैसे शिफ्ट हो रहा है. तो इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. इसमें इसको क्या करेंगे, देखिए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व,
ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, ये अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो ये तो प्राइस की वजह से चेंज हुआ और ये अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ। जब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये मूवमेंट क्यों बोला है हमने और यहाँ शिफ्ट का क्या रोल है ना, देखिए ये डायग्राम हम बनाएंगे प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस ली हमने और क्वांटिटी ली। जब प्राइस बढ़ गई, P1 हो गई, तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। और जब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो देयर इज द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। मूवमेंट हो रहा है, पहले यहां था डिमांड कर्व, अब यहां मूव कर गया, यहां से डिमांड कर्व यहां मूव कर गया, एक ही डिमांड कर्व बना है यहाँ पे। इस वाली सिचुएशन में हमने डिमांड कर्व बनाया प्राइस, क्वांटिटी और ये डिमांड कर्व। अब मान लीजिए हमने अदर फैक्टर्स लिए। अदर फैक्टर्स कौन से थे? रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और कंज्यूमर्स इनकम एंड एक्सपेक्टेशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, दीज आर अदर गुड्स। तो अगर मान लीजिए सपोज हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया कंज्यूमर्स इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में कंज्यूमर की इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप थी? पॉजिटिव रिलेशनशिप थी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा, चाहे उसकी प्राइस कम हुई हो या प्राइस ज़्यादा हुई हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सपोज देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, देन डिमांड कर्व विल बी शिफ्ट टू द राइटवर्ड। उसी प्राइस पे कंज्यूमर ने उसको ज्यादा खरीद लिया। यहाँ तो कम होने पे हमने ज्यादा खरीदा था और यहाँ पे उसी प्राइस पे कंज्यूमर ने ज्यादा खरीद लिया, ठीक है। इफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ, इफ द फॉल इन द कंज्यूमर्स इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो गई तो इंफीरियर गुड्स को क्या करेगा? वो वहां पे कम खरीदेगा, ठीक है। इंफीरियर गुड्स कंज्यूमर्स की इनकम अगर कम हो गई तो वो वहां पे क्या करेगा? चीप क्वालिटी इंफीरियर गुड्स की साइड डाइवर्ट होगा, तो इंफीरियर गुड्स को वो ज्यादा खरीदेगा, तो डिमांड का राइटवर्ड ही शिफ्ट होगा। इफ द फेवरेबल टेस्ट इज देयर then demand curve will be shift to the rightward. If there is a substitute, price will rise, okay, then demand curve will be shift to the main commodity rightward. तो ये सारी चीजें, इन सारी सिचुएशंस में क्या होगा? कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। दोनों कर्व में देखिए डिफरेंस है, इसमें एक ही कर्व था और मूव कर रहा था, और इसमें अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को खरीदेगा और हमारे मेन प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देगा, तो उसी प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड इसकी कम हो जाएगी और यहाँ पे डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो हुआ लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होना, और ये हो गया मूवमेंट। तो इसको तो हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ डिमांड का, और इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड का। और इसको हम अलग से और बोलते हैं एक चीज कि यहाँ पे एक तो रीजन मैंने आपको ये बता दिया, एक ये समझा दिया, एक ये बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये एक्सटेंड हो रहा है, यहां से यहां बढ़ रहे हैं हम, तो इसको तो हम बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और यहाँ पे श्रिंक हो रही है डिमांड, इसलिए हम इसको बोलेंगे, इस वाली सिचुएशन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है।
इस वाली केस में शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर, तो अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर ये वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो अब हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हम वहां पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू द राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है सिर्फ प्राइस की वजह से। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक डिफरेंस क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये डिफरेंस हो गए। तो change in quantity demand due to the change in its price, change in demand due to the change in other factors. It is also known as movement of demand curve. It is also known as shift in demand curve. It is done due to the change in price, and in this case due to the change in its other factors. It is also called contraction and extension of demand curve. In this situation we have to call increase in demand or decrease in demand. Okay, thank you.